आप यहाँ साइन कर दें। मुबारक हो, आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मैं इन पेपर्स को फिल करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दूंगा। अरबाज, क्या ये क्या है? ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, मोहब्बत है हमारी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर तुमने देर कर दी? हाँ, टेस्ट की तैयारी कर रही थी, पता ही नहीं चला टाइम का। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब? वो तुम्हारी बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो दवाई खा के आराम करने चली गई हैं। और सोनिया अरबाज के साथ कहीं बाहर गई हुई है, उनकी वापसी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा है, घूम फिर लें। हाँ भाई, घूमे फिरे, जो मर्जी में आए करें, हमें इससे क्या। हाँ, ये भी ठीक है। खैर, आप अपना ड्रामा देखें, मैं जा रही हूँ सोने, बहुत थक गई हूँ और मेरा रात में टेस्ट है, उसकी तैयारी भी करनी है। पर खाना तो खा लो, दोपहर को भी तुमने कुछ नहीं खाया है। मैं खाना खा के आई हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। खा कर आई हो? पर कहाँ से? वो हम सब फ्रेंड्स ने पिज्ज़ा और बर्गर्स ऑर्डर कर लिए थे, मैं वही खा कर आ गई थी। अरबाज, तुम्हें क्या जरूरत थी तकल्लुफ करने की? हम खुद टैक्सी करवा लेते। क्यों मुराद, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है, इसको टैक्सी पर लेकर जाओगे तुम? अरे यार, अगर मुझे पता होता कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आज लेने वाला हूँ तो मैं अपनी बाइक की जगह गाड़ी लेकर आता, लेकिन सब कुछ अचानक से हो गया। और तो अच्छा ही हुआ ना कि आप गाड़ी नहीं लेकर आए, इस तरह हमें भाभी का साथ मिल गया। कुछ देर और ही सही। कुछ देर क्यों? मैं बेशक इस घर की बहू हूँ, लेकिन तुम बेटी हो सोनिया, तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा और आंटी का। क्या हुआ मुराद, तुमने कुछ छुपाया रमला से? लगता है सब कुछ नहीं बताया तुमने। कुछ भी नहीं छुपाया। रमला को सब कुछ सच सच बताया मैंने, अम्मी के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, कुछ नहीं छुपाया उससे। मुराद ठीक कह रहे हैं अरबाज भाई, मैंने इससे शादी का फैसला यही सोच के किया था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाता। हम एक दूसरे पे पूरा भरोसा। अरबाज, से काम करना यार, तुम हमें घर के बाहर ही उतार देना। मैं नहीं चाहता कि नई नवेली दुल्हन के सामने कोई हंगामा हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है हमारी वजह से थोड़ा हम लिहाज ही कर लें। ये एजाज सिर्फ मामू और ममानी जान के पास है, उसके अलावा किसी की इतनी हैसियत नहीं अम्मी के सामने कि उनकी बात सुन सके। तो फिर तुम एक काम करो, तुम वलीद को कॉल करो, मामू जान को लेकर आए ना। अब कोई तो होना चाहिए ना भाई इसको रेस्क्यू करने वाला। वलीद, तुम्हारा दोस्त वलीद अम्मी का सबसे बड़ा चमचा है। तो मेरी कॉल खत्म होगी, दूसरी कॉल साथ अम्मी को करके सब कुछ बता देगा। सिर्फ जलती पे तेल डालने का काम करता है वो। मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। भाईजान आप? क्या हुआ नियाज हुसैन, खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। आप अंदर आइए। माशाल्लाह बहन, आपका घर बहुत अच्छी जगह पर है। काफी सालों से रह रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है भाभी? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं आप लोग। आइए तो अपनी बहन की खुशी में शरीक हो जाए। ये सब क्या हो रहा है?
किस खुशी की बात कर रही हैं आप? जवान बेटे की शादी से बढ़ के क्या खुशी हो सकती है एक माँ के लिए भाभी। ये मुराद की होने वाली मंगेतर है, ये चच्ची फुप्पो और ये चचा हैं। बात तय करने के लिए आए हैं और बस एक छोटी सी रस्म, फिर शादी की तारीख भी तय कर लेंगे आज ही। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला, किसी ने हमें इस काबिल नहीं समझा कि हमसे कोई मशवरा ही कर लेता। अरे नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटी सी रस्म होगी। बस रास्ता बहन, बस सफाइयां मत दीजिए। आप गलत समझ रही हैं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अरे ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, मैं पहले अपनी होने वाली बहू को सलामी तो दे दूं। ये लीजिए बेटा, ये बैठो, चलो बैठो, बैठ जाओ, बैठो। पहली दफा मुलाकात हो रही है, लोगों से क्या सोचेंगे बारे बारे, फिर देखभाल की बात करो। ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ करो। बड़ी अम्मी को भी पता नहीं इन दोनों ने क्या बोला है, वो भी डाउटफुल हो गई है मुझे लेके। हैं? उन्होंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? नहीं, डायरेक्टली तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब्बू कह रहे थे कि इन दोनों को अपनी कोई कमजोरी नहीं देना, होशियार रहना। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साइड पे हैं, तो तुम अपसेट किस बात के नहीं हो? अपसेट कैसे ना हो यार, ये दोनों मियाँ बीवी तेरे रास्ते की दीवार बनते जा रहे हैं, ना खुद चैन से जीते हैं ना मुझे जीने दे रहे हैं, घर भी नहीं जाते अपने। क्या फरा, ये तो एक मामूली दीवार है, तो पहाड़ गिरा सकती हो, ये दीवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कोई तरीका भी तो समझ आए। तरीका तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना, ऐसा तरीका कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कैसे? वाह सादिया वाह, क्या कहने तुम्हारी मोहब्बत के। वैसे तो हर वक्त अपने भाई की मोहब्बत के दम भरती हो, और इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। भाभी, मेरी मोहब्बत का मेरे फैसले से क्या ताल्लुक है? और जहां तक भाईजान की बात है, मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और उनसे बेलौस मोहब्बत करती हूँ, और अपने खानदान का सबसे बड़ा भी समझती हो, मगर करोगी हमेशा की तरह अपनी मर्जी। भाईजान, आप समझाएं भाभी को, ये क्या बातें कर रही हैं? अगर मैंने अपने बेटे की शादी का फैसला ले लिया है तो इसमें क्या गलत किया है? क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है सादिया, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे इस फैसले ने तुम्हारी नीयत के खोट को साफ जाहिर कर दी। बस करो तुम दोनों, ये कोई वक्त है ये बातें करने का? बाहर मेहमान बैठे हुए क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में?